हेलो एवरीवन। आज है 27 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्पाइस जेट के बारे में। देखिए 43 रुपीस के ऊपर ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। आज हल्की सी तेजी जरूर देखने को मिली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या स्पाइस जेट में खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं, क्योंकि भैया 150 रुपए से गिरता हुआ शेयर नीचे आया है और एविएशन सेक्टर से जुड़ा हुआ शेयर है ये। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी खरीदारी करें या नहीं, और करें तो किस तरीके से करें। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्पाइस जेट जैसे कि आप देख सकते हैं कि 43 रुपीस के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में स्पाइस जेट के शेयर में 17% का ग्रोथ है। 48 रुपीस तक शेयर पहुंचा, गिरावट आई, फिर वापस ऊपर गया और पिछले काफी वक्त से गिरावट चल रही है। इस यहाँ पर देखिए 35 रुपए तक शेयर चला गया था। 35 रुपए के बाद बढ़िया बाउंस बैक किया, गिरावट, बाउंस बैक, गिरावट। पिछले एक साल की बात करें तो एक साल में 67% की भयंकर गिरावट है। 150 रुपए से शेयर गिरता हुआ नीचे आया है। और जब से कोरोना की वजह से जैसे जैसे फ्लाइट्स बैन होती चली गई, जैसे कि शुरुआत में कोरोना फैला चाइना में, शेयर देखिए 116 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था 1 जनवरी को। लेकिन उसके बाद कंटिन्यूस गिरावट आई। रीजन ये था कि भैया सबसे पहले कोरोना फैला चाइना में, चाइना के बाद धीरे धीरे शेयर ये फैलता गया। तो क्या हुआ, सबसे पहले इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स थी वो बैन हुई। इंटरनेशनल फ्लाइट्स बैन होने से स्पाइस जेट को एक बहुत बड़ा फटका लगा, क्योंकि डेफिनेटली उनकी फ्लाइट्स चलती है इंटरनेशनल, तो एक फटका इनको जरूर लगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इंडिया में डोमेस्टिक फ्लाइट्स बैन हो गई और डोमेस्टिक फ्लाइट बैन होते ही शेयर टूटकर बिखरने लगा। और उम्मीद भी जताई जा रही थी कि भैया डोमेस्टिक फ्लाइट बहुत जल्दी बैन होगी तो शेयर में एक भयंकर गिरावट हमें देखने को मिली। शेयर इवन 32 रुपए तक भी चला गया था। 32 रुपए तक भी ये शेयर चला गया था, लेकिन बाद में तेजी आई और बाद में फिर अभी गिरावट यहाँ पर थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है। स्पाइस जेट देखिए स्मॉल कैप स्टॉक है। 2610 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में देखने जाए तो 15 लाख जितना ही इसका वॉल्यूम ट्रेड है। काफी कम वॉल्यूम ट्रेड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग जो है उसके अकॉर्डिंग प्रमोटर के पास 59.93% की होल्डिंग है। और ज्यादा होल्डिंग गिराई नहीं है, सिर्फ 0.03% की ही होल्डिंग गिरी है। लेकिन एफआईएल्स ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग गिराई है। जो पहले 4.90% की होल्डिंग थी अब वो 1.71% है। लेकिन देखिए यहाँ पर कौन यहाँ पर बाजी मार गया, यहाँ पर म्यूचुअल फंड जो 6.85% की होल्डिंग थी वो सीधी 10.28% की होल्डिंग, मतलब 3.5% जितनी होल्डिंग यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने बढ़ाई है। एक बहुत बड़ी होल्डिंग म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर बढ़ाई हुई है। इंश्योरेंस कंपनी के पास कोई होल्डिंग नहीं है। नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 27.71% की होल्डिंग देखने को मिली है। हालांकि प्रमोटर की एक बहुत बड़ी होल्डिंग गिरी हुई है। 44% जितनी होल्डिंग प्रमोटर की गिरी हुई है। 9 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है। 60 एफआईएस ने भी पैसा लगाया है यहाँ पर। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की बात करेंगे तो अजय सिंह है, जिनके पास 50% से भी ज्यादा की होल्डिंग है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो एचडीएफसी ट्रस्ट कंपनी है, जिनके पास 5.64% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 22.75% की देखने को मिली है। डिविडेंड की अभी तक कोई हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है। स्पाइस जेट की अगर मैं बात करूं तो देखिए टेक्निकल रेटिंग कुछ खास अच्छी नहीं है। कुछ खास अच्छी टेक्निकल रेटिंग नहीं है, क्योंकि भैया दिक्कत यह है कि लॉकडाउन के चलते इंटरनेशनल फ्लाइट्स तो बहुत वक्त लगेगा उसको ओपन होने में। इवन डोमेस्टिक फ्लाइट्स को भी खुलने में कितना वक्त लगेगा ये भी कहना मुश्किल है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल 70% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 27% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 3% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर हम इनके बैलेंस शीट को चेक करें तो भैया कर्जा इनके ऊपर तकरीबन 975 करोड़ के आसपास का इनके ऊपर कर्जा है। और डेफिनेटली थोड़ा बड़ा कर्जा हम जरूर कह सकते हैं। लेकिन कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है। दिसंबर में 75 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने कमाया हुआ है। सितंबर में हालांकि 460 करोड़ का लॉस इनको जरूर हुआ था, लेकिन उससे पहले जून में 260 करोड़ का मुनाफा था। मार्च में 55 करोड़ का, दिसंबर में भी 55 करोड़ का मुनाफा था। तो कंपनी मुनाफा तो कमा रही है। सितंबर क्वार्टर को छोड़ दे तो बाकी सब क्वार्टर में कंपनी ने बढ़िया मुनाफा भी कमाया हुआ है। तो ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि देखिए अभी के दौर में एविएशन सेक्टर डेफिनेटली एक अच्छी सिचुएशन में तो बिल्कुल भी नहीं है। गिरावट अभी भी एविएशन सेक्टर में चल रही है और एविएशन सेक्टर के दो शेयर्स दमदार है। एक स्पाइस जेट हो गया और दूसरा हो गया इंडिगो। इंडिगो ऑलरेडी काफी नीचे गिरे हैं, 800 850 रुपए के
880 रुपए के आसपास शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। स्पाइस जेट कम प्राइस पर है, 40 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन गिरावट तो भैया स्पाइस जेट में भी उतनी बड़ी देखने को हमें मिल ही रही है। तो देखिए कब फ्लाइट शुरू होगी ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन एक बात श्योर है कि भैया बहुत जल्दी एविएशन सेक्टर शुरू हो जाएगा, फ्लाइट भी शुरू हो जाएगी। जैसे ही कोरोना की दिक्कत खत्म होगी, फ्लाइट शुरू होने के चांसेस काफी ज्यादा है, और डोमेस्टिक फ्लाइट्स खुल जाएंगे और इंटरनेशनल खुलना अभी कहना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो देखिए वक्त लगेगा, कम से कम मुझे लगता है कि 2-3 महीने लग जाएंगे अभी भी फ्लाइट शुरू होने में, खास करके इंटरनेशनल को तो शायद लग ही जाएंगे, डोमेस्टिक शायद मुश्किल से 1-2 महीना लग सकता है, एक महीने के आसपास लग सकता है यहाँ पर। और जैसे ही अनाउंसमेंट हो जाएगी, याद रखिए जिस दिन अनाउंसमेंट हो गई कि भैया फ्लाइट शुरू हो सकती है, जो शेयर है एविएशन सेक्टर के जिसमें से स्पाइस जेट भी एक है, ये दौड़ना शुरू करेगा। क्योंकि भैया अभी क्या हो रहा है कि फ्लाइट्स नहीं चल रही, तो इनको इनको लॉस हो रहा है, लॉस, इनकम कुछ भी नहीं हो रही है और उसके बदले में लॉस काफी ज्यादा हो रहे हैं। तो दिक्कत यही है, जैसे ही फ्लाइट शुरू हो जाएगी शेयर में तेजी हमें देखने को मिलेगी। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? ऐसी सिचुएशन में हम ये कर सकते हैं कि भैया हम जब भी गिरावट आए, एसआईपी मोड में थोड़ी थोड़ी होल्डिंग हम यहाँ पर खरीद सकते हैं। तो वो एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि स्पाइस जेट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी अभी कभी इसको खरीदारी कर लो, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए 40 रुपए के आसपास अगर आप चाहे तो छोटी क्वांटिटी खरीदिए। जैसे कि अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो 20 शेयर आप 40 रुपए की क्वांटिटी में खरीदिए, फिर वेट करें। अगर शेयर और नीचे जाता है, 35 रुपए के आसपास जाता है, तो और 20-25 शेयर खरीदिए, फिर वेट करें, फिर देखिए कि शेयर और कितने प्राइस पर जाता है। अगर उससे ज्यादा नीचे जाते हैं, हालांकि जाना नहीं चाहिए 35 रुपए से नीचे, लेकिन अगर बहुत ही वर्स्ट केस सिनारियो में अगर जाता भी है, तो आप चाहें तो और थोड़ी क्वांटिटी वहां पर खरीद के अपना पोर्टफोलियो जो है वो बढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म में तो ये शेयर रिकवर जरूर कर जाएगा, जैसे बिजनेस शुरू होगा वापस से ये शेयर रिकवर जरूर कर जाएगा। तो ओवरऑल यही कहूंगा कि अगर आपने खरीदा हुआ है स्पाइस जेट तो बने रह सकते हैं। अगर आपका कम से कम प्लान हो इसमें, कम से कम आपका प्लान हो 1 साल का, तो आप बने रह सकते हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ अगर आपने खरीदारी नहीं की है, तो जैसे कि मैंने कहा कि छोटी छोटी क्वांटिटी खरीदते जाइए और लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाते जाइए, और जब भी गिरावट आए छोटी क्वांटिटी खरीदेंगे तो जरूर आपको यहाँ पर फायदा होने के चांसेस है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और स्पाइस जेट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।